जैसे हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, ठीक वैसे ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सफलता के पीछे भी उनकी धर्मपत्नी सविता कोविंद की अहम भूमिका बताई जाती है। सविता कोविंद 25 जुलाई 2017 से भारत की प्रथम महिला हैं। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी सुवारा मुखर्जी को प्रथम महिला होने का गौरव हासिल हुआ था। हालांकि सुवारा मुखर्जी का निधन 18 अगस्त 2015 को हो गया था। वहीं सविता कोविंद के माता पिता मूल रूप से पाकिस्तान में लाहौर में रहते थे। विभाजन के बाद वे भारत आ गए और यहाँ दिल्ली के लाजपत नगर में बस गए थे। उन्होंने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी MTNL में बतौर टेलीफोन ऑपरेटर काम किया। ये उनके करियर की पहली जॉब थी। धीरे धीरे उनकी तरक्की हुई और उन्हें चीफ सेक्शन सुपरवाइजर के पद पर प्रमोट कर दिया गया। लेकिन साल 2005 में उन्होंने सेवा से एक वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था। बता दें कि उनका 30 मई 1974 को विवाह रामनाथ कोविंद से हो गया था। उनका एक बेटा और एक बेटी भी है। रामनाथ कोविंद के देश के राष्ट्रपति बनने के बाद पत्नी सविता कोविंद ने प्रतिक्रिया में कहा था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे राष्ट्रपति बन जाएंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि बिहार का राज्यपाल रहते हुए उन्होंने इस बड़ी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया था। वे देश का सबसे बड़ा पद संभालेंगे, इसके लिए अब अलग ही एहसास हो रहा है। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनमें कोई बदलाव नहीं आया है और वे अभी भी काफी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी है। वहीं बेटी स्वाति कोविंद का भी कहना था कि वे अपने पिता के माननीय गुणों के कारण उनका बहुत आदर करते हैं। वे एक स्नेहील पिता ही नहीं, सबका ख्याल रखने वाले इंसान भी हैं और हम इस चीज के लिए उन्हें बहुत प्यार करते हैं। वहीं अगर रामनाथ कोविंद जी की बात की जाए तो रामनाथ कोविंद भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो 20 जुलाई 2017 को देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश JS शेखर ने इन्हें 25 जुलाई 2017 को भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ ग्रहण करवाई थी। 19 जून 2017 को देश की सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने इनका नाम 17 जुलाई 2017 को होने वाले भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तरफ से सुझाया था। रामनाथ कोविंद तत्कालीन समय से भारतीय राज्य के राज्यपाल रहे हैं, किंतु इससे पहले ये देश की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी रह चुके हैं। इनका राजनीतिक सफर कई मोड़ से गुजरते हुए देखा जा सकता है। इन्होंने कई तरह की भूमिकाओं में देश में भाग लिया है। इन्होंने एक समाज सेवी, एक वकील, एक राज्यसभा सांसद के तौर पर काम करते हुए कमजोर तबके के लोगों को हर तरह से लाभ पहुंचाने की कोशिश भी की है। राजनीति में भी इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई और राज्यसभा में रहते हुए कई पदों पर काम भी किया। बता दें कि रामनाथ कोविंद ने पढ़ाई करते हुए BCom और LLB की डिग्री हासिल कर ली थी। ये डिग्री इन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय से हासिल की। कानपुर से लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद ये दिल्ली गए। दिल्ली में इन्होंने IAS की परीक्षा निकालने की कोशिश की, किंतु इस प्रयास में इनके हाथ असफलता लगी थी। शुरू में 2 बार असफलता लगने के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और तीसरी बार पुनः IAS एंट्रेंस की परीक्षा को दिया था। इस बार ये सफल हुए, हालांकि इन्हें IAS पद नहीं मिल पाया। इन्होंने नौकरी नहीं की और नौकरी की जगह लॉ का अभ्यास करना सही समझा। फिर रामनाथ कोविंद ने LLB की डिग्री को हासिल किया, अतः इन्होंने वकालत में ही अपना करियर आजमाया और दक्ष वकील साबित हुए। इनके करियर के 2 भागों में इनको देखा जा सकता है। पहला, वकालत में करियर। वकालत करते हुए इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अभ्यास किया। यहाँ पर इन्होंने केंद्र सरकार के वकील रहते हुए काम किया था। दिल्ली हाई कोर्ट में इनका कार्यकाल साल 1977 से लेकर 1979 तक रहा। साल 1980 से 1993 के दौरान केंद्रीय सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल की तरफ से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अभ्यास किया। सुप्रीम कोर्ट के जज की चयन प्रक्रिया आप जानते होंगे।
अब समझिए कि सांसद के तौर पर इन्हें क्या उपलब्धियां मिली। तो साल 1994 के अप्रैल के महीने में इन्हें उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद नियुक्त किया गया। अपनी कुशल कार्य क्षमता के बल पर इन्होंने इस साल लगातार 2 बार राज्यसभा सांसद का पद भी हासिल किया था। इस तरह राज्यसभा में इनका कार्यकाल 12 वर्ष का यानी साल 2006 तक रहा था। बता दें कि भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई 2017 को खत्म हो रहा था। इसके अगले दिन 25 जुलाई 2017 को रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति के पद के लिए शपथ ग्रहण करते दिखे थे। 20 जुलाई 2017 को वोटों की आखिरी गिनती के बाद रामनाथ कोविंद जी को जीत हासिल हुई, जबकि इनकी प्रतिद्वंदी और लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीना कुमार हार गई। इस तरह श्री रामनाथ कोविंद ने अपने तमाम पदों पर काम करते हुए देश के उन तबकों को नहीं भूला जो अभी तक सही तौर पर विकास मार्ग पर नहीं आ पाए हैं। 25 जुलाई 2017 से इनका राष्ट्रपति का कार्यकाल शुरू हो गया था। चलिए दोस्तों, अब आखिर में रामनाथ कोविंद और इनकी फैमिली से जुड़ी तमाम बातों के बारे में जान लेते हैं। ये बातें काफी इंटरेस्टिंग है और आपको जान के अच्छा लगेगा। तो रामनाथ कोविंद का जन्म कानपुर देहात के पेरोख गांव के एक मध्य वर्गीय परिवार में ही हुआ था। जिस गांव में कोविंद का जन्म हुआ था वह ब्राह्मण एवं ठाकुर बहुल्य इलाका था, जहां सिर्फ 4 दलित घर थे। कोविंद के पिताजी परोख गांव के चौधरी थे। वो एक प्रख्यात वेद भी थे। उनके पास एक करियाना और वस्त्र की दुकान भी थी। रामनाथ कोविंद बचपन से ही एक होनहार विद्यार्थी थे। कानपुर देहात से अपनी प्राथमिक शिक्षा अर्जित करने के उपरांत वे कानपुर चले गए, जहां कानपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने कॉमर्स और कानून में बैचलर किया। बैचलर करने के बाद कोविंद दिल्ली चले आए, जहां वे सिविल सेवा परीक्षा की जड़ तैयारी में जुट गए। दिल्ली में उनकी मुलाकात जनसंघ के नेता हुकुम चंद से हुई, जिसके बाद उनका रुझाव राजनीति की तरफ हो गया। कोविंद ने अपने पेशे की शुरुआत एक वकील के तौर पर की थी। 1971 में वो दिल्ली बार काउंसिल के सदस्य बने थे। 1977 से लेकर 1979 तक कोविंद ने दिल्ली उच्च न्यायालय में बतौर एडवोकेट कार्य किया है। इसकी अवधि के दौरान वे तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से भी मिले थे और उनके निजी सहायक भी रहे। फिर 1978 में वे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बने। 1980 से 1993 तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बतौर केंद्रीय सरकार के स्थायी अभिवक्ता का कार्य भी किया। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट में उन्होंने 16 साल तक वकालत की है। इस अवधि के दौरान उन्होंने समाज के विभिन्न कमजोर वर्गों के लोगों को कानून सहायता प्रदान करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम वीडियोस और जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। आज की वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। नमस्कार।